Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I am Ruchi Upadhyay, your chemistry mentor. क्लास 9th का ये टॉपिक जो आज लेकर आई हूँ, that is discovery of proton. प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कि कैसे जे थॉमसन जी ने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की डिस्चार्ज ट्यूब में, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके, एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ भी गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी हुई थी क्योंकि एटम के सब एटॉमिक मॉलिक्यूल्स थे, हमें पता ही था, और जो पार्टिकल्स थे दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो आप समझ चुके हैं, अब आपको समझना है किसका, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में यदि देखा जाए तो इनकी डिस्कवरी जिन्होंने की थी वो थे हमारे साइंटिस्ट ई गोल्डस्टीन जी ने। ई गोल्डस्टीन मतलब अर्नस्ट गोल्डस्टीन इनको बोला जाता है। 1886 में की थी। इन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब में ही एक्सपेरिमेंट किया था, इलेक्ट्रिक करंट पास किया था और पास करने के बाद इन्होंने जस्ट अपोजिट देखा था, जैसे कि वहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ चीज़ें जा रही थी, यहाँ पर उल्टी चीज़ें हो रही थी। तो वही चीज़ें समझ में आई थी कि भाई यहाँ पर कौन सी रेज हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम भी। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया, ही फाउंड दैट द पॉजिटिवली चार्ज रेज वर एमिटेड फ्रॉम द एनोड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। देखिए ये था डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, है ना। ये है हमारे ई गोल्डस्टीन जी। जब इन्होंने किया था तो वही वाली बात है कि मेटल की 2 प्लेट्स ली थी और ये जो डिस्चार्ज ट्यूब था जिसमें क्या था, लो प्रेशर पे क्या था, गैस थी। लो प्रेशर में गैसेस को लेने के बाद क्या किया था इन्होंने, मेटल की देखिए यहाँ पे एक प्लेट लगाई थी और एक प्लेट इस तरफ लगाई थी बच्चों। मेटल की प्लेट जो नेगेटिव, ये बैटरी है हमारा, हाई वोल्टेज के देखा जाए तो बैटरी थी जिसमें से हाई वोल्टेज सप्लाई भी किया जा रहा था। जब ये बैटरी जो यहाँ लगी हुई है बच्चों, ये नेगेटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव प्लेट के साथ इधर जुड़ा था और पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे पॉजिटिव जुड़ा था। तो जो नेगेटिव वाला हिस्सा था दैट विल बी अ कैथोड, ओके, और जो पॉजिटिव वाला था उसको क्या बोला गया था बच्चों, उसको बोला गया था एनोड। क्लियर है। यहाँ पे देखिए हाई वोल्टेज प्रोवाइड की जा रही थी, प्रेशर लो लिया जा रहा था। लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज पे जब इस पे क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि सिंपली जो यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं कि ही फाउंड दैट द पॉजिटिवली चार्ज रेज वर एमिटेड फ्रॉम द एनोड। ये जो एनोड वाला हिस्सा था पॉजिटिव वाला, यहाँ से उन्होंने देखा कि रेज आ रही थी। क्लियर है। अब वही सिंपल सी बात है कि जो ये रेज आ रही थी बच्चों, ये दिखाई नहीं पड़ रही, दैट विल बी इनविजिबल। लेकिन उन्हें क्या देखा कि जो नेगेटिव प्लेट थी, नेगेटिव प्लेट के पीछे वाला जो पार्ट था देखिए रेड ग्लो करने लगा था। तो मतलब जब ये रेड ग्लो करने लगा था, इसका मतलब ये था कि जो रेज आ रही हैं वो किस तरफ से आ रही हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ से आ रही हैं। और किसकी तरफ आ रही है, नेगेटिव की तरफ आ रही हैं। तो जब वो पॉजिटिव की तरफ से आ रही थी तो उसको क्या बोला गया था, कैनाल रेज बोला गया था। तो उन्होंने यही बोला था, ही फाउंड दैट द पॉजिटिवली चार्ज रेज वर एमिटेड फ्रॉम द एनोड, वो एनोड की तरफ से आ रही थी इन द डिस्चार्ज ट्यूब। दीज रेज वर कॉल्ड कैनाल रेज। इनको क्या बोला गया था, उन्हें कैनाल रेज बोला था। ये जो रेज आ रही है बच्चों, दीज रेज वर व्हाट, कैनाल रेज। क्लियर है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वाज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब इसमें अप्लाई किया गया था, लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज दिया गया था, दीज रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट, दिख रही है नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ आ रही है। Thus, Goldstein concluded that an atom contained positively charged particle along with electrons. तो उन्होंने फिर ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स तो हम जान चुके हैं, लेकिन पॉजिटिव प्लेट की तरफ से जब इस तरफ आ रही थी तो उन्होंने क्या बोला गोल्डस्टीन जी ने कि भाई यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं अलोंग विद इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो हम पता कर चुके थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं भाई, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट की तरफ से रेज आ रही हैं, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वर नेम्ड एज प्रोटॉन। ठीक है ना। जो कैनाल रेज आ रही थी और वो जब आ रही थी इलेक्ट्रॉन के प्लेट की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ बच्चों क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हैं। और दैट पॉजिटिव पार्टिकल्स को उन्होंने नाम क्या दे दिया, उसको उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन। अब ये जब मिला तो लिखा है कि नेम्ड एज प्रोटॉन बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट अर्ल्स रदरफोर्ड। तो ये रदरफोर्ड ने इसका नाम दे दिया क्या, प्रोटॉन। कैनाल रेज वर कॉल्ड एनोड रेज, ठीक है, क्योंकि वो एनोड से आती है इसलिए इनको कैनाल रेज भी बोलते हैं। सिंस दे वर एमिटेड फ्रॉम द एनोड, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो एनोड से आ रही है, टर्मिनल ऑफ हाई वोल्टेज सोर्स इन द गैस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ परफोरेटेड कैथोड। और यहाँ पर देखिए क्या था, ये परफोरेटेड
कैथोड था हमारा। इस तरीके से वो फाइंड आउट कर पाए कि क्या कर पाए कि भैया पॉजिटिव यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल्स है, एंड दैट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज व्हाट, प्रोटॉन, जिसके बारे में उन्हें बताया था। वेरी सिंपल, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छे तरीके समझ में बच्चों आ गया, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी बहुत ईजी हो चुकी थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के बाद ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि भाई अब नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कोई चीज़ आ रही है, रेज, एंड दैट रेज आर, जिसको कैनाल रेज बोला गया था, जो एनोड से आ रही थी, जिनको हम एनोड प्लेट या एनोड रेज भी बोल सकते हैं। तो जब वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रही है तो इसका मतलब यही था कि कोई चीज़ नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज है, और यदि पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे क्या देखा कि वो नेगेटिव की तरफ जा रही थी, ठीक है, कैथोड की तरफ जा रही थी। तो इससे उन्होंने क्या बताया कि भाई यहाँ पे कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी व्हाट, प्रोटॉन। तो इस तरीके से पता चला था किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में हमें पता चल पाया था। ओके, ई गोल्डस्टीन जी ने बताया था, ये ध्यान रखिएगा, अर्न्स्ट गोल्डस्टीन जी ने 1886 में स्पेशली बताया था प्रोटॉन के बारे में, और ये प्रोटॉन की डिस्कवरी उन्हीं को श्रेय जाता है। तो आप प्रोटीन याद रखिएगा, प्रोटीन बोल रही हूँ मैं आपको, दिमाग में प्रोटीन आ रहा है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, ई गोल्डस्टीन जी ने की थी। और आप जान चुके हैं इलेक्ट्रॉन की फिर किसने की थी, जे थॉमसन जी ने। तो आपको ये दो डिस्कवरी याद हो चुकी हैं, जे थॉमसन हैज डिस्कवर्ड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट, प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन जी। तो अब हम नेक्स्ट जो लेकर आने वाले हैं दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और वो किसने की थी हम ये जानेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आओगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों से को भी शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, और बेल आइकन को क्लिक करके रखिए कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।